दोस्तों, जब भी हम एक स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं, चाहे वो आपका मेमोरी कार्ड हो, चाहे वो आपका पेन ड्राइव हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर का हार्ड डिस्क हो, तो जितना जीबी का जो स्टोरेज डिवाइस होता है उतना जीबी आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आप एक 32 जीबी का एक मेमोरी कार्ड खरीदते हैं तो आपको 32 जीबी नहीं मिलते उसमें देखने को, उसमें आपको देखने को मिलती है 29.8 जीबी। तो इसी तरह से आप चाहे 1 जीबी की खरीदे या 2 जीबी की खरीदे या जितने भी जीबी की स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं, तो जितना होता है उतना नहीं मिलता, उससे आपको कम देखने को मिलता है। और हमारे मन में ये हमेशा से डाउट रहता है कि ये बाकी की जो कम है जो स्टोरेज, वो क्या कहाँ जाती है, क्या वो हमें कंपनी झूठ बोल के देती है या क्या वो हमें कम देती है। तो ऐसे में हम जब अपने जाते हैं अपने दोस्तों के पास ये पूछने के लिए, या जिस दुकान से हमने खरीदे वहां पर जब जाते हैं हमें पूछने के लिए, तो वो कहते हैं कि इतनी जो फाइल है वो कंप्यूटर बचा के जो स्टोरेज डिवाइस है उसे बचा के रखता है इन फ्यूचर काम में लेने के लिए, जो कि हमारे लिए एक संतोषजनक जवाब नहीं होता है। हम हमेशा से सोचते रहते हैं कि बाकी की जो स्टोरेज है वो जाती कहाँ पे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बातें बताऊंगा कि जो बाकी की स्टोरेज है वो जाती कहाँ पे, कंपनी हमसे झूठ बोलती है या सच बोलती है। तो चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपू, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 8 बिट का होता है 1 बाइट, उसी तरह से आपको देखने को मिलता है 1024 बाइट का 1 किलोबाइट, 1024 केबी का 1 एमबी मेगाबाइट, 1024 एमबी का 1 जीबी गीगाबाइट। तो ये वो जो कैलकुलेशन है जो हम जानते हैं, हम आज तक पढ़े हैं हम इसको। लेकिन जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो कहते हैं कि ये जो 2424 है इससे काफ़ी प्रॉब्लम होता है उनको बनाने में। तो वो ये कहते हैं, उनका जो कैलकुलेशन है वो ये कहते हैं कि 8 बिट का 1 बाइट ये ठीक है, लेकिन उसके बाद होता है उनका 1000 बाइट का 1 केबी, 1000 केबी का 1 एमबी और 1000 एमबी का 1 जीबी। तो ये जो 2424 हट गई, इसके वजह से आप जब भी एक स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें आपको कमी देखने को मिलती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 32 जीबी के एक स्टोरेज खरीदते हैं तो उसमें भी आपको 29.8 जो कि जीबी ही दिखती है। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। जैसे कि एक 32 जीबी की स्टोरेज है तो 32 को हम मैन्युफैक्चर कंपनी के हिसाब से वो 1000 के हिसाब से गुना करते हैं। तो अगर 32 जीबी को अगर हम एमबी में बदलना चाहे तो उसे 1000 से गुना करेंगे, फिर केबी में बदलना चाहे तो फिर 1000 से गुना करेंगे, फिर बाइट में बदलना चाहे तो फिर 1000 से गुना करेंगे। तो एक 32 जीबी की जो स्टोरेज होगी उसमें इतना आपको बाइट देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चर कंपनी के अनुसार। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो मापता है 1020 के हिसाब से। तो हम पहले से भाग देते हैं 1024 इंटू 1024 इंटू 1024। अब इस चीज को आप जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो आपको मिलेगा 29.8 जीबी, जो कि हमें देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जो 1024 है 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 ये हमने निकाल लिया और हमें जो देखने को मिलती है वो है 1073। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1073 74 1824। अब हम जो निकाले थे जो बाइट है ये इतनी बाइट, अब इस बाइट को हम इससे भाग देते हैं जो कि 1073 741824। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मिलती है 29.8 जीबी। आप देख सकते हैं, ये देखिए 29.8 जीबी।
तो इसलिए आप जब भी एक 32 GB की आप एक स्टोरेज खरीदते हैं तो आपको मिलती है 29.8 GB। इसी तरह से आपको जब कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे तो जितने भी 1 GB की स्टोरेज होती है, 1 GB में आपको लगभग 700 MB आपको कम देखने को मिलती है। तो इसीलिए जब भी हम एक स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं तो आपको उसमें कम देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से जो कि कैलकुलेशन होता है। तो जो भी आप स्टोरेज डिवाइस खरीदते हैं तो कंपनी आपको झूठ नहीं बोलती है, वो आपको सही दे रही है, लेकिन वो 1000 के हिसाब से जो कि बनाती है, इसलिए आपको वहां पे कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आपने हिंदी टेक ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।